हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स इज मैजिक। लास्ट वाले वीडियो में हमने देखा था कि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स का एक एग्जांपल देखा था। उससे पहले हमने देखा था कि मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। आज हम कुछ ऐसी एक मेथड डिस्कस करने वाले हैं, द मेथड ऑफ इनडिटरमिनेट कोफिशिएंट, कि यहाँ पर इसको यूसी मेथड भी कह सकते हैं। कि यहाँ पर यूसी मेथड कैसे हम कोई भी नॉन होमोजीनियस फंक्शन होगा तो उसके ऊपर अप्लाई करके जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया होगा उसके ऊपर हम अप्लाई करके उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि इस मेथड को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज यूसी फंक्शन, कि यूसी सेट कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर इस मेथड को समझेंगे और उसका जो मेथड का वर्किंग रूल है कि कैसे सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं वो समझेंगे, जो आपको बेटर समझ में आ सके। तो यहाँ पर देखिए पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज यूसी फंक्शन। तो यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखी है कि अ फंक्शन इज कॉल्ड यूसी फंक्शन इफ इट इज आइदर। यहाँ पर यूसी फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है कि जो फंक्शन है वो कैसा होना चाहिए कि अ फंक्शन इज डिफाइंड ऑन द फॉलोइंग टाइप्स। यहाँ पर जो टाइप्स लिखे हैं उस टाइप्स का फंक्शन होना चाहिए। यहाँ पर देखिए जो पहले वाला स्टाफ है, पहले वाला जो टाइप है वो क्या कहता है कि x रेज टू n, यानी कि x की पावर n बिगिंग अ पॉजिटिव इंटीजर और जीरो। यहाँ पर n क्या होगा, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो इस टाइप का जो x रेज टू का कोई भी होगा, x रेज टू स्क्वायर होगा, x का स्क्वायर होगा, x क्यूब होगा, x रेज टू 10 होगा, x रेज टू 100 होगा, कोई भी होगा, तो कैसे हम कंसिडर करेंगे, यूसी फंक्शन कंसिडर करेंगे। ठीक है। यहाँ पर जो दूसरे वाला टाइप है वो क्या है, e रेज टू ax, ए बिगिंग नॉन जीरो कॉन्स्टेंट। यहाँ पर इसको ए को जीरो के अलावा कोई भी आप कॉन्स्टेंट ले सकते हैं, जीरो नहीं ले सकते सिर्फ। तो ई रेज टू ए एक्स का कोई भी ऐसा जो हमारे पास होगा फंक्शन तो क्या होगा, यूसी फंक्शन। वैसे ही साइन बी एक्स प्लस सी, उसके साथ कोस बी एक्स प्लस सी, ये दोनों टाइप है वो यूसी फंक्शन है, वेर बी एंड सी आर कॉन्स्टेंट एंड बी इज नॉन जीरो। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 4 टाइप्स के यूसी फंक्शन होंगे। फर्स्ट वाला है एक्स रेज टू एन, सेकंड वाला है ई रेज टू ए एक्स, थर्ड वाला है वो साइन बी एक्स प्लस सी, और फोर्थ वाला है वो कोस बी एक्स प्लस सी। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए उसकी डेफिनेशन और भी कह सकते हैं कि जो यहाँ पर हमारा फंक्शन है, ये चारों फंक्शन तो हम लेंगे, इसको उसका मल्टीप्लीकेशन कॉम्बिनेशन, तो क्या होगा सेकंड वाले डेफिनेशन, अ फंक्शन डिफाइंड एज अ फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर फंक्शन ऑफ दिस 4 टाइप्स। यहाँ पर जो हमें 4 टाइप्स दिखे हैं उसका एक कॉम्बिनेशन लेना है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया है, देखिए पहला यहाँ पर मैं क्या लेता हूँ, n की जगह पर 2, तो यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वेयर। यहाँ पर देखिए एक की जगह पर मैंने लिया, यहाँ पर एक क्या इज नॉन जीरो, नॉन जीरो, जीरो के अलावा कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या लिया, ए की वैल्यू -3, तो यहाँ पर ई रेज टू -3x। यहाँ पर देखिए साइन बी एक्स प्लस सी की जगह पर हमने क्या लिया, साइन 3x प्लस 5/4। यहाँ पर वैसे ही यहाँ पर ये तो पर्टिकुलर हो गया, लेट 1 1 1। तो यहाँ पर इसका आप कॉम्बिनेशन लेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर और इसका कॉम्बिनेशन लेंगे, तो यहाँ पर इसका एग्जांपल क्या हो गया, एक्स स्क्वायर ई रेज टू 3x। यहाँ पर 1 2 और 3 तीनों का कॉम्बिनेशन लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया, एक्स ई रेज टू 4x इंटू साइन 3x, यानी कि फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर फंक्शन। जो हमारा यूसी फंक्शन है उसका हम फाइनाइट प्रोडक्ट लेंगे, 2 फंक्शन, 3 फंक्शन या कितने भी फंक्शन, चारों के चारों लिए तो भी चलेगा। तो जो फंक्शन निकल के आएगा वो क्या होगा, फिर से यूसी फंक्शन होगा। और यहाँ पर जो लास्ट वाला एग्जांपल है वो क्या कहता है, एक्स क्यूब इंटू कॉस 2x, ऑल आर यूसी फंक्शंस। तो यहाँ पर जो जितने भी कॉम्बिनेशन बन रहे हैं वो जो सारे कॉम्बिनेशन है उसको हम क्या कहेंगे, यूसी फंक्शन। यहाँ पर एक नोट्स दी गई है, यूसी मेथड एप्लीकेबल ओनली व्हेन द नॉन होमोजीनियस फंक्शन इज फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ यूसी फंक्शन। यानी कि कोई भी नॉन होमोजेनियस फंक्शन होगा उसमें यूसी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। उसका क्या होना चाहिए, फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ यूसी फंक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं, पहले हमने देखा कि यूसी फंक्शन, अब देख लेते हैं डेफिनेशन ऑफ यूसी सेट, यानी कि अनडिटरमिनेट कोफिशिएंट की सेट क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए उसकी डेफिनेशन क्या है, कंसिडर अ यूसी फंक्शन। पहले हमने क्या कंसिडर करना है, यूसी फंक्शन एफ, इसे हम कहेंगे एफ। तो यहाँ पर क्या होगा, अ सेट, द सेट ऑफ फंक्शंस कंसिस्टेंस ऑफ एफ इटसेल्फ एंड ऑल लीनियरली इंडिपेंडेंट यूसी फंक्शंस ऑफ विच द सक्सेसिव डेरिवेटिव ऑफ एफ आर आइदर कांस्टेंट, मल्टीप्लाई और लीनियर कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड यूसी सेट।
देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि डेफिनेशन क्या कह रही है। सपोज कि यहाँ पर जो मैंने एग्जाम्पल लिया है वो क्या है, f(x) = x³। हमारा कोई फंक्शन है, x³ का फंक्शन हमने ले लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर कह रहा है कि डेरिवेटिव, पहले कह रहा है इट सेल्फ, यानी कि जो यूसी सेट हम डिफाइन करेंगे, यूसी सेट फाइंड आउट करेंगे। तो मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पर देखिए यूसी सेट हमने ले लिया है एस, इसका कहेंगे एस। तो डेफिनेशन क्या कर रहे हैं कि एफ इट सेल्फ, यानी कि जो फंक्शन होगा वो यूसी सेट में आएगा। तो जो फंक्शन हमारा क्या है x³, तो x³ को हम इट सेल्फ, यानी कि x³ यहाँ हमारा यूसी सेट में आएगा। तो x³ हमने पहले लिख लिया। अब क्या कहें, ऑल लीनियरली इंडिपेंडेंट यूसी फंक्शन ऑफ विच द सक्सेसिव डेरिवेटिव, यानी कि 1/1 हम डेरिवेटिव करेंगे। तो पहला वाला फर्स्ट वाला डेरिवेटिव करेंगे, तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा x³ का 3x²। तो यहाँ पर देखिए जो कांस्टेंट टर्म आएगी ना उसका जो कोफिशिएंट है वो हम नहीं लिखेंगे, जो हमारा ओनली यूसी फंक्शन है ना वो ही हम लिखेंगे। तो यूसी फंक्शन क्या होगी यहाँ पर x²। तो यहाँ पर हमारा जो यूसी सेट होगा उसमें क्या आ जाएगा x²। यहाँ पर क्या करेंगे उसका सेकंड डेरिवेटिव इसका करेंगे, इसका क्या होगा 6x। तो यहाँ पर क्या आएगा 6x। यहाँ पर कांस्टेंट नहीं लिखना है, जो उसका कोफिशिएंट है वो नहीं लिखना है, यहाँ पर ओनली फॉर यूसी फंक्शन लिखेंगे। तो यूसी फंक्शन यहाँ पर क्या है x, तो यहाँ पर हमारा सेट में आ जाएगा x। उसके बाद जो लास्ट वाला डेरिवेटिव क्या होगा f, इसका थर्ड डेरिवेटिव = 6। तो यहाँ पर कोई कांस्टेंट टर्म आया तो हमें नहीं लिखना है, तो क्या बचेगा 1। तो यहाँ पर इसका 1, क्योंकि इसके साथ यहाँ पर क्या होगा 1 होगा। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं x⁻0। तो यहाँ पर देखिए यह हमारा हो गया यूसी सेट। कैसे हमने फाइंड आउट किया कि कोई भी फंक्शन दिया गया होगा तो उसका उसी यूसी सेट निकालना है। तो यूसी सेट में क्या करेंगे, वो फंक्शन तो ही लिखना ही है, इट सेल्फ जो फंक्शन दिया गया होगा उसको हम यूसी सेट में रख देंगे। उसके बाद उसका 1/1 डेरिवेटिव करेंगे। और डेरिवेटिव में क्या टर्म लेनी है कि ओनली फॉर यूसी फंक्शन, जो यूसी फंक्शन होंगे यू से ही हम कंक्लूड करेंगे। तो यह हो जाएगा हमारा यूसी सेट। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने कुछ द लिस्ट ऑफ यूसी सेट्स ऑफ डिफरेंट यूसी फंक्शन, हमने डिफरेंट यूसी फंक्शन लिए हैं और उसका जो यूसी सेट है वो हमने निकाला है। यहाँ पर देखिए 1/1 देखते हैं हम। पहला जो हमारा है वो x⁻n, उसका यूसी फंक्शन हम निकालेंगे। तो यूसी फंक्शन क्या आएगा, यहाँ पर देखिए x⁻n है, उसका डेरिवेटिव करेंगे। पहला तो x⁻n इट सेल्फ फंक्शन है, वो इट सेल्फ आ जाएगा। तो जो फंक्शन है उसको हम यूसी सेट में रखेंगे, तो यहाँ पर x⁻n आ गया। ठीक है, अब सेकंड वाला उसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव इसका क्या होगा n x⁻n-1। तो यहाँ पर इसका कोफिशिएंट नहीं लेना है, ओनली फॉर यूसी फंक्शन क्या है x⁻n-n, तो x⁻n-1 ही रखेंगे। इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो n-1 x⁻n-2। तो यह तो हो गया इसका कोफिशिएंट नहीं लेना है, ओनली फॉर यूसी फंक्शन क्या है x⁻n-2। ऐसे ही करते चले जाएंगे तब तक कि जब तक यह 1 आ जाए। और इसका कितना डेरिवेटिव होगा n-1, क्योंकि n डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाए 0। ठीक है, तो यहाँ पर इसका फंक्शन क्या, इसका यूसी सेट क्या हो गया x⁻n x⁻n-1 x⁻n-2 अप टू x × 1। ठीक है, तो यहाँ पर अब सेकंड वाला एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट वाले में क्या था, उसका n डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, n+1 डेरिवेटिव करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे nth डेरिवेटिव करेंगे ताकि यह 1 आ जाए। ठीक है, तो अब सेकंड वाला एग्जांपल क्या है e⁻x। तो e⁻x कोई भी लिख सकते हैं आप, देखिए हमने ले लिया यहाँ पर 5x। तो e⁻5x का डेरिवेटिव क्या होगा e⁻5x × 5। तो यह तो हमें कंक्लूड नहीं करना है, तो यहाँ पर बचेगा क्या e⁻5x। तो ऐसे e⁻ax ले लीजिए, तो e⁻x का डेरिवेटिव क्या होगा e⁻ax × a। आई होप कि आप सब लोगों को दिख रहा होगा e⁻x × a। तो यहाँ पर ये तो हमें कंक्लूड नहीं करना है, कंटेन ही नहीं करना है। तो यहाँ पर क्या बचेगा e⁻ax। तो यहाँ पर सेकंड टाइम भी करेंगे तो a² आएगा, n टाइम्स डेरिवेटिव करेंगे तो a⁻n आएगा, पर यह तो टर्म हमें लेनी ही नहीं है। तो बचेगा क्या e⁻x। तो यहाँ पर इसका जो यूसी सेट होगा वो क्या होगा ओनली फॉर e⁻ax। आई होप कि आप सब लोगों को ये सेकंड वाला समझ में आया होगा। अब आते हैं थर्ड वाले पे। थर्ड वाला क्या है sin bx और cos bx। तो पहले तो हम क्या रखेंगे, ये दोनों के दोनों ही, क्योंकि जो हमारा फंक्शन है इट सेल्फ तो हमें रखना ही है यूसी सेट में। तो यहाँ पर देखिए sin bx और cos bx ये दोनों को हमने रख दिया। अब आगे वाले हम निकालते हैं कि कोई भी दूसरा ऐसा फंक्शन होगा यूसी फंक्शन जो हमारे यूसी सेट में आएगा या नहीं, तो चेक करते हैं। तो पहले लेते हैं sin bx, उसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा cos bx। तो cos bx तो हमने ऑलरेडी लिख दिया है,
अब इसका थर्ड टर्म डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा माइनस साइन बी एक्स। यहाँ पर देखिए इसका कोफिशिएंट -1 है तो हमें इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा क्या साइन बी एक्स, वो तो हमने लिख दिया है। ऐसे हम करते चले जाएंगे तो साइन बी एक्स कोस बी एक्स था माइनस साइन बी एक्स, ऐसे चलते जाएंगे तो यहाँ पर साइन बी एक्स कोस बी एक्स दोनों आएंगे, जो दोनों हमने इसी सेट में है। अब वैसे ही हम कोस एक्स का सिमिलरली कोस बी एक्स का ले लेते हैं तो इसका क्या होगा माइनस साइन बी एक्स। तो यहाँ पर माइनस तो कंक्लूड नहीं करना है, तो यहाँ पर क्या आएगा साइन बी एक्स, तो साइन बी एक्स तो हमारे पास ऑलरेडी है। इसका करेंगे तो माइनस कोस बी एक्स, वो भी हमारे पास है। तो ऐसे ही सिमिलरली साइन बी एक्स और कोस बी एक्स का जो इसी फंक्शन है उसका हम जब इसी सेट डिफाइन करेंगे, इसी सेट फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा साइन बी एक्स और कोस बी एक्स, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ वाले पे। फोर्थ वाला क्या कह रहा है एक्स रेस टू एन, यानी कि एक्स की पावर एन है और ई रेस टू एक्स है। तो यहाँ पर पता है हमें ई रेस टू एक्स जो है वो तो उसका उसी यूसी सेट क्या होगा ई रेस टू एक्स, और यहाँ पर जो हमारा फंक्शन है वो इट सेल्फ तो आएगा ही। तो यहाँ पर इट सेल्फ या फंक्शन है एक्स रेस टू एन ई रेस टू एक्स, वो हमने लिख दिया। अब आते हैं उसके डेरिवेटिव, यानी कि इसका जो यूसी सेट है तो वो ई रेस टू एक्स ही होगा। तो यहाँ पर सबके पास ई रेस टू एक्स आ जाएगा। अब क्या करना है ई रेस टू एक्स रेस टू एन है तो उसका क्या होगा एक्स रेस टू एन -1 एक्स रेस टू एन -2। तो यहाँ पर क्या है एक्स रेस टू एन माइनस सॉरी यहाँ पर एक्स रेस टू एन -1 अप टू एक्स अप टू आया 1, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है पहले फंक्शन लिखना है इट सेल्फ, उसके बाद उसका 1 बाय 1 डेरिवेटिव करते जाना है और जो टर्म यूसी फंक्शन आएगा उसको हम यूसी सेट में डाल देंगे। सिमिलरली फिफ्थ वाला यहाँ पर क्या है एक्स रेस टू एन साइन बी एक्स, तो यहाँ पर पहले फंक्शन लिखेंगे दोनों के दोनों, तो यहाँ पर दोनों को दोनों इट सेल्फ लिख दिए। उसके बाद उसका 1 बाय 1 डेरिवेटिव, इसका 1 बाय 1 डेरिवेटिव, तो इसका होगा एक्स रेस टू एन -1 तब आएगा साइन बी एक्स। अब होगा एक्स रेस टू एन -1 इंटू साइन बी एक्स का होगा कॉस बी एक्स। यहाँ पर क्या किया भाई मैंने, यहाँ पर देखिए एक्स को कॉन्स्टेंट रखा और दूसरे का डेरिवेटिव किया। देखिए यहाँ पर एक्स रेस टू एन -1 इंटू साइन बी एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा आपको मैं पहले एक्स रेस टू एन वाला का समझा देता हूँ। एक्स रेस टू एन साइन बी एक्स ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स रेस टू एन का पहले डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स रेस टू एन -1 एन, तब साइन बी एक्स कॉन्स्टेंट रहेगा साइन बी एक्स, प्लस यहाँ पर अब जिसका साइन बी एक्स का करेंगे तो साइन बी एक्स और तब एक्स रेस टू एन कॉन्स्टेंट रहेगा, तो साइन बी एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कोस बी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर यह क्या आ गया एक्स रेस टू एन कोस बी एक्स, बस यहाँ पर क्या आ गया एक्स रेस टू एन -1 साइन बी एक्स। तो एक्स रेस टू एन कोस बी एक्स तो हमने लिख दिया है ऑलरेडी, और यहाँ पर क्या आ गया एक्स रेस टू एन साइन बी एक्स। वैसे करते चले जाएंगे तो यह हमारा यूसी सेट हमें मिल जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पर आ जाएगा एक्स रेस टू सपोज कि एक्स रेस टू हम 0 ले लेते हैं साइन बी एक्स, तो यहाँ पर इसका क्या होगा साइन बी एक्स का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव कोस बी एक्स। तो यहाँ पर जाएगा कोस बी एक्स, वैसे ही कोस का करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा साइन बी एक्स, ठीक है। और जब लास्ट वाला क्या है ई रेस टू साइन बी एक्स और ई रेस टू कोस बी एक्स, तो ई रेस टू का यूसी फंक्शन ई रेस टू एक्स ही होगा, तो ई रेस टू एक्स तो सब में आएगा, और यहाँ पर साइन बी एक्स का हो जाएगा कोस बी एक्स और कोस बी एक्स का हो जाएगा साइन बी एक्स। तो यह हो गया हमारा ई रेस टू साइन एक्स और ई रेस टू कोस बी एक्स दोनों का यूसी फंक्शन ई रेस टू साइन बी एक्स कोमा ई रेस टू ए एक्स इंटू कोस बी एक्स। आई होप कि आप सब लोगों को यूसी मेथड है, यूसी फंक्शन है और यूसी सेट है वो समझ में आया होगा। अब आगे हम यूसी मेथड समझने वाले हैं, तो यह वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट था कि आपको पता होना चाहिए कि यूसी व्हाट इज यूसी फंक्शन, और कोई भी यदि फंक्शन दिया गया है तो यूसी फंक्शन है या नहीं वो कैसे हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर यह चारों के चारों आपको याद रखना है कि ई एक्स रेस टू एन ई रेस टू ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी और कोस बी एक्स प्लस सी यह यूसी फंक्शन होते हैं। उसके बाद हमने देखा यूसी सेट, और बाद में हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं यूसी सेट को, वो हमने आज के वीडियो में समझा। आई होप अब आगे हम लेकर आने वाले हैं कि यूसी मेथड। तो पहले हम समझेंगे कि यूसी मेथड और उसके बाद उसके एग्जांपल देखेंगे कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया होगा तो उसको कैसे यूसी मेथड से हम सोल्व कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। आई होप कि आप सब लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।